ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हमारी अव्यक्त मुरली है 376। आज की मुरली का विषय है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। जो माया जिसको स्वागत करे, प्रकृति जिसको स्वागत करे, सत्कार करे, वो आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने योग माया शब्द आज पढ़ा था। गीता में लिखा गया योग माया मीन्स प्रकृति और माया का मिश्रित रूप योग माया कहलाता है। अब माया और प्रकृति अपने आप में 5 तत्व अलग अलग है। और माया क्या चीज है? माया क्या है? नहीं है जो अभाव, नहीं है जो अभाव, ठीक है नहीं? तो ये अभाव किसमें? आत्मा में। किसमें? आत्मा में। जो आत्मा में गुणों का अभाव होता है उसे माया कहा जाता है। प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 16 फरवरी 1978। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराने वाले माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले रहम दिल शिव बाबा बोले। क्या बोले? आज बाप दादा हर एक बच्चे के नयनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वे कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना आप? चैलेंज करते हो ना? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नयनों में देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहां तक है? चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं, हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी कहते हो, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी कहते हो। और पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन करो। क्या करो? अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? ये बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? एक ही समय पर तन मन और धन, तन मन और धन, मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम
के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय साफ कर दो, ठीक है? क्योंकि नेचुरल है कि एवर हेल्दी बनना है तो सफाई तो जरूरी है ना। इन सब बातों में नॉलेज फुल होने के कारण सेफ रहते। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं? चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कर नहीं पाते। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। हम ऐसे बोल नहीं बोल सकते मैं नहीं कर सकता। शक्तिहीन वाले बोल नहीं बोल सकते। शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। जैसे कोई मुसीबत आ गई है, अब अज्ञानी आत्माएं तो भागेंगी और ज्ञानी आत्मा शांत साक्षी दृष्टा बनेंगे। अब अज्ञानी आत्माएं भागेंगी, उनकी नजर जाएगी ये खड़ा हुआ है, ये भाग नहीं रहा, इसके पास जरूर कुछ होगा। पूछे क्या बात है, कैसे नहीं भाग रहे तुम? तो आपके पास गुणों का खजाना है, आप अचल अटल अडोल हैं, तो बाकी आत्माएं आपके पास रुके। तो स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे, ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला हो वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, आप प्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी कर अशांति के अंदर शांति ला देना, अंधकार के बीच रोशनी कर अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसे की आवश्यकता है अभी, है ना, कि भविष्य में ऐसे भाई बहनों की आवश्यकता अब है या भविष्य में? अभी है ना, भविष्य में? अभी है ना, आवश्यकता अभी है ना कि भविष्य में है? आज बाप दादा हर एक के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदा काल और स्पष्ट लकीर है। सदा काल के बीच में कट तो नहीं है लाइन, जैसे हाथों द्वारा आयु की लकीर
को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है, बाप दादा भी लकीर को देख रहे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते ही अभी तक अखंड रही हैं या बीच में अभी तक अखंड रही है, वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित, बीच में टूट तो नहीं जाती, बहुत काल रही है, वह अल्प काल रही है। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी, बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी। 37 लोग पहुंचे। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं। लाइन तो पूरी अखंड थी, कई बीच में टूटी हुई नहीं थी, तो स्पष्ट नहीं, ना के समान थी। कैसी थी? ना के समान। लेकिन बीती सो बीती वर्तमान समय, बीती सो बीती वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो हीरोइन पार्ट बजा रहे हो। आप कौन सा पार्ट बजा रहे हो? हीरो हीरोइन। क्यों हीरो हीरोइन पार्ट है हमारा? हम आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ठीक है ना? हीरो हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नयनों द्वारा सदा काल देनी चाहिए। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व को कल्याणकारी होने का पाठ बजा सकते। आज सर्वात्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर, जिनको नहीं मिला है उनको कराकर, चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। जो चैलेंज किया है कि कोई भी आपके इस जो आपने डिमांड किया, आपने जो कहा है उनको करने के लिए चैलेंज किया है कि आप एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहेंगे, यानी आप प्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंचुली के लिए व एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका सदा खुश नसीब, सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है, जीना क्या होता है। अब तो जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं जिंदा, परंतु कब ये खत्म हो जाए, कब में वो प्राप्त हो जो हम चाहते हैं। नए जीवन का दान दो अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ, सदा स्मृति में रहे। ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारण के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रभाव डालने वाले बनो, किसी भी प्रकृति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ तीव्र पुरुषार्थी की निशानी सोचो और तुरंत किया
और पानी के प्रभाव में नहीं आता, तुरंत किया, और पानी के प्रभाव में नहीं आता, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा भी कोई बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। कोई भले ना बने हो, ना बना हो, लेकिन आप बनाकर दिखाओ ना, आप बनाकर दिखाओ ना। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बन कर दिखाएंगे, वर्षा वर्तमान समय में पहले मैं बनूंगा, पहले मैं बनूंगा। बाप को फॉलो कर, नंबर 1 में एग्जाम्पल बन करके दिखाओ, नंबर 1 में एग्जाम्पल सबसे पहले। ऐसा लक्ष्य और विषय किसी के पास, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी धारण करने हैं, लक्ष्य रख के बैठ रखो शेख चिल्ली की तरह। इसमें पहले मैं, ये दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज। और चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा, सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने के लिए आए, देखने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वे सुना रहे। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं, अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। बार बार बाबा क्या करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारों, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप बैठा है। सर्विसेबल होना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान, दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हों। ऐसे हर सेकेंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मर जीवा बनने का स्टैम्प्स लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का
रूप है। अभी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, द्वारा कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होंगी, मतलब मनसा भी से भी वही, वाणी से भी वही, कर्मणा से भी वही, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। ऐसे अनुभव में आ जाएंगे तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग, उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो, तो क्या फायदा होगा? ये ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना है। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो। कि जो पाठ बजाया वो यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती है जो श्रेष्ठ किया। हम हमेशा महिमा उस कर्म की होती है जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन, एक्ट करो, फिर साथी बन, चेक करो कि महान हुआ या साधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। साधारण कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म भी अलौकिक होना चाहिए। संकल्प में ही चेकिंग का चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। तो आपके कर्म कैसे हो जाएंगे? महान होंगे। आत्माएं प्रैक्टिकल में आप महान आत्माएं, सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज, साधारण को महानता में परिवर्तन करो। ठीक है, अच्छा, अब विदाई का समय आ गया। जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं ना, कोई चित्र दिखाया है परिस्थितियों पर नाचने वाला? हाँ। कौन सा? कालिया नाट के ऊपर श्री कृष्ण। हाँ, सर्प के ऊपर भी नाच रहे। ये जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो ये चित्र याद रखना, तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में
सफलता की माला डालेंगे। सांप क्या डालेंगे? आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 96509213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।